मेरे सामने अधिवक्ता हरेंद्र कुमार गौतम एडवोकेट जी बैठे हैं, जो सचिव पद के लिए प्रत्याशी है 2024-25 के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। हरेंद्र जी, जो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्राथमिकता है? अगर आप जीतते हो तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मेरा मेन मकसद रहेगा कि एडवोकेट का वेलफेयर, वो वेलफेयर मैं अधिवक्ताओं के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठा सकूं, उनकी जो विधि व्यवसाय है उसको कैसे स्तर को उठाया जा सके, उन्हें एक अच्छी लाइब्रेरी कैसे मिल सके। और आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने ई फाइलिंग के लिए जो है बोल दिया है, तो कल को ई फाइलिंग भी होगी और वर्चुअल कोर्ट भी होगी। उसके लिए पहले से हमें ये लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है। उसके लिए मैंने शासन से 10 करोड़ रुपए पहले से मांगे हुए हैं। इसके लिए मैं भी लखनऊ भी गया था, जिसमें कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार न्याय विभाग से 10 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी, ताकि वर्चुअल कोर्ट आने पर, ई फाइलिंग होने पर हमें गाजियाबाद से ही हाई कोर्ट में हम काम कर सकें और वकीलों का जो है कार्य की गुणवत्ता बढ़े। और मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि अधिवक्ताओं को जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना हो, उनके स्वास्थ्य के लिए कि सरकार ने गरीबों के लिए, सबके लिए, पत्रकारों तक को आयुष्मान भव कार्ड की जारी कर रखे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा की कोई ऐसी नहीं है जिससे कि उनके लिए स्वास्थ्य के लिए सरकार उठा सके। तो मेरी सरकार से पहले भी मांग रही है और आगे भी मैं मांग रखूंगा कि सरकार जो है आयुष्मान कार्ड के तहत जो है सभी वकीलों को कवर करे, जिससे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हो। तीसरी मेरी है अधिवक्ताओं के जो है चैम्बर्स की, क्योंकि जूनियर अधिवक्ताओं के, सीनियर अधिवक्ताओं के पास में यहाँ पे विधि व्यवसाय करने को चैम्बर नहीं है, और चैम्बर ना होने की वजह से उनका शोषण भी होता है और उन्हें काफ़ी दिक्कत भी होती है। इसके लिए मैंने जो है अभी मैं लखनऊ भी गया था और 10 करोड़ रुपए की डिमांड मैंने अधिवक्ताओं के 1200 मल्टी स्टोरी चैम्बर्स के लिए मैंने मांग की है प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार न्याय विभाग से। और मैं लंबे समय से प्रयासरत हूँ कि मेरा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक चैम्बर को निःशुल्क जो है अधिवक्ता को एक निःशुल्क चैम्बर दिया जाए, ताकि जो है वो अपना जो है शांतिपूर्वक तरीके से, अच्छे तरीके से, गुणवत्ता के तरीके से अपना मुकदमे लड़ सके और अपना जीवन स्तर को उठा सके। इसके अलावा कचहरी में जो है साफ सफाई सुविधा के नाम पे हमारे यहाँ बिल्कुल एक व्यवस्था जो है वो जर्जर व्यवस्था है। इसके लिए मैं पहले से भी प्रयासरत हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो बिजली की व्यवस्था इतनी बदतर बनाई हुई थी बिजली विभाग द्वारा, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास करने के बाद में मैंने एक 250 kVA का ट्रांसफार्मर बढ़वाया है, जो कि चालू हो गया है। और जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं मेन बिल्डिंग है, और इसमें अब बिजली की समस्या पूर्णतः समाप्त हो गई है। इसके अलावा 2 ब्लॉक और बचे हैं, जैसे कि बगिया है और 10x10 सेल्टेक्स, उसमें 400 kVA का ट्रांसफार्मर पहले से चल रहा है और 400 kVA की 2 ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मैंने कल ही चीफ इंजीनियर वितरण पश्चिमांचल विद्युत वितरण खंड निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश राजनगर गाजियाबाद से की है। और उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही एक नए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके और यहाँ पर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा मेरा उद्देश्य ये है कि अधिवक्ताओं की एक अच्छी ऐसी लाइब्रेरी मिले, ताकि जो है वो एक विधि का जो काम कर रहे हैं उनको आसानी से पुस्तकें उपलब्ध हो सके और उनका जो है स्तर और बेहतर हो सके। हर व्यक्ति जो है महंगी से महंगी किताबों को नहीं खरीद सकता। अगर अधिवक्ताओं को समय से अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी तो उससे वो पढ़ के एक अपने वकालत के स्तर को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा मेरी जुडिशरी से भी ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जुडिशरी में न्याय जो हमारे मजिस्ट्रेट है वो समय पर नहीं बैठ रहे हैं। अभी एजे साहब आए थे, हमने उनके सामने भी, जो हमारे यहाँ प्रशासनिक जज हैं राजेश सिंह चौहान, उनसे भी हमने भी समस्या रखी थी कि कचहरी में स्टाफ की बहुत कमी है और स्टाफ की कमी होने से वजह से काम बहुत पेंडिंग चल रहा है, फाइलों में बहुत पेंडेंसी है। और न्यायिक अधिकारीगण जो है समय से बैठेंगे, सब फाइलों का निस्तारण अच्छा होगा तो वादकारियों का हित मिलेगा। और मेरा इस आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति को जो न्याय मिलता है जब उसका जो है स्टेट केसों में ट्रायल होता है, सरकार आईपीसी के केसों में या जो फौजदारी के केसों में ट्रायल होता है, जब भी न्याय मिलता है। हमारे यहाँ जो है क्योंकि वर्कलोड इतना है कि स्टेट केसों में सुनवाई भी नहीं हो पा रही है लोअर कोर्टों में। इसके लिए हमने जो है अभी एजे साहब से ही काफ़ी लंबी वार्ता रखी और उनसे डिमांड की है। ये हमारे साथ है हरेंद्र कुमार गौतम जी, जो वरिष्ठ पद के लिए 2024-25 के उम्मीदवार है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से।
जय हिंद जय भारत।